देखो ये पढ़ेगा ये सड़क से रिलेटेड सारा जीके होगा, परिवहन से रिलेटेड यानी कि कोई मत तो से कुछ चीज लिख दिया, कुछ बात करते। पहले लिखल है कि परिवहन किसे कहते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन का परिवहन किसे कहते हैं, अपना दिमाग में लगाओ परिवहन किसे कहते हैं, कुछ सोच समझ के तब की आता है, सोचो। परिवहन यानी कि सामान के लेकर जाके आ रहे तो कैसे, तो कोई के सड़क माध्यम से सामान के लेकर जाना आना है तो कोई के किसी के माध्यम से तो डायरेक्ट लेकर जाएंगे ना, अपना सर पर पहले तो सर पर उठा कर लिया, पहले बैलगाड़ी के माध्यम से, उसी से तो वही माध्यम से तक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई व्यक्ति को लेकर जाना हो, जाए हम ही को जाना है आना तो कैसे जाएंगे, तो या वस्तुओं को पहुंचाना या लाना हो, किसी को लेकर जाना हो किसी को लाना हो तो इसी लाने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन। आइए परिवहन में एगो कोई गाड़ी से जाएगा, कोई ट्रेन से जाए, कोई हवाई जहाज से, कोई पनिया जहाज से, इस सब से जाए तो सब रास्ता हो गया कैसे रहता है, बस यही जाने आने के परिवहन है, ठीक। परिवहन यानी परिवहन से आने जाने के। अब परिवहन किसको कहेंगे, तो गाड़ी उड़ी है ये सब परिवहन के काम करता है ना, कि गाड़ी से हम चढ़ कर जाएंगे तो सबको परिवहन में रख सकते हैं। तो परिवहन किसे कहते, तो हो गया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु या कोई सामान किसी आदमी को लेन जाना आने जाने के काम करे उसी को परिवहन होता है। उस समय कौन आता है, गाड़ी, ऑटो वाला, बस, ट्रक, ये सब कहते सब माल के लेकर जाना है तो ट्रक, या आदमी सब के लेकर जाना है तो बस पर, बस हो गया। ट्रेनों में आता है आदमी के बस चढ़ने के लिए अलग से ट्रेन, और क्या बोलते हैं उसको, माल पहुंचाने वाला और मालगाड़ी एगो अलग से आता है। हवाई जहाज पर भी लोड होकर जाता है बड़ा बड़ा सामान एक देश से दूसरा देश, तो ऐसे होकर हो जाता है। अब इधर देखो आप परिवहन के कितने प्रकार, परिवहन कितने प्रकार के हैं या परिवहन के कितने प्रकार है, तो एक आता है 3 प्रकार। कौन कौन, एगो स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। आपका से आ जाएगा कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं, तो कोई भी सामान को हम अगर यहाँ से वहां तक ले जा रहे हैं वो जमीन से सटा हुआ है, कि जमीन के माध्यम से लेकर जा रहे हैं सब, वो कौन मार्ग होगा, स्थल मार्ग। तो सोच के बताओ स्थल मार्ग में कौन कौन चीज आएगा, साइकिल से लेकर जाए से, मोटर से, ट्रक पे, हाँ उस सट्टे के मतलब में जे भी रोड स्थल मार्ग की जे भी रोड के माध्यम से जाए ना वो सब क्या आएगा, ट्रेन भी, हाँ सड़क पर चढ़ कर जाए, आप पाइप लाइन जो धरती के सट कर जाए यानी कि मिट्टी पर से होकर जाए। जल मार्ग किसे कहेंगे, तो जे पानी के माध्यम से होकर जाए, पनिया जहाज के माध्यम से, नैया के इस सब से सामान जाता है यानी कि नाव से चढ़ कर जाता है, या पानी कोई भी जहाज से, तो जल मार्ग यानी कि जल के माध्यम से जाए तो ओकरो रास्ता है। जैसे सड़क बनाए है ना वैसी पानी के अंदर भी सड़क है। हाँ ये तो सच्चे में कहा के ऊपर एकदम पुल बनायल है। हाँ पानी ऐसी है लेकिन का बता दिया है कि तू इधर मत जा, ऐसे मत जाना, तू ऐसे जाना, ठीक। तो ये रास्ता फिक्स कर दिया कि इजन से जन जाना है, कुछो ना हो में खाली वो काल्पनिक बनाया गया कि यहाँ से यहाँ जाना है कि ई रास्ता होते जाएगा, तो जल मार्ग है। तो एक भाग में बटा गया दूगो, आंतरिक मतलब कि अपने एरिया भर में घूम कर रहेगा कि पूरा भारत में है तो ई जगह से ई जगह पहुंचाना है। अंतरराष्ट्रीय कि देखो पूरा अपना लोग के अपना भारत से दूसरा देश अमेरिका और जाना है, कुछ ही पहुंचाना चलाना है तो रेल से या सड़क से या पाइपलाइन से जाएंगे ना जाएंगे, तो ये पानी वाला माध्यम से जा सकते हैं। कि अगर यहाँ पर ही अपना भारत से जब पर निकलेंगे तो नदी के माया में, समुद्र में 7 समुद्र पार करते करते कहा हुआ पर अमेरिका के पास पानी में है, तो कौन जहाज लेना होगा, जल मार्ग से, और ये कहेगा अंतरराष्ट्रीय से पानी तले जाएगा। अब वायुयानों से जाया जाता है जल्दी लाने, तो कुछ छोटा सामान क्या उतना भारी सामान ऊपर में लेकर जाने में ना बनेगा, तेल उलाता है ना वहां से, तो यह मार्ग से आता है। ताकि अपना देश में कोई भी तेल ना बनता है, ना बनता है, डीजल पेट्रोल तो अलग से मंगाता है, तो सब यह जले मार्ग से माध्यम से लाया जाएगा। अब कुछ ऊपर से, तो ये हो गया। अब वायु मार्ग कौन, जो ऊपर हवा में उड़ का हो, ओमे के वो हवाई जहाज जाएगा, तब बस कहानी खत्म। हाँ तो जाते रहे तो बस कौन मार्ग रहा है, वायु मार्ग। आइए हाँ आदमी चलाता है पाइलट, ठीक। आइए जल मार्ग, स्थल मार्ग हो गया। तो परिवहन किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में सब जे सामान ले जाएंगे सबके प्रक्रिया कहती है परिवहन है। गाड़ी, ट्रक, बस, ट्रेन सब कहती है परिवहन के साधन है। हाँ जैसे में, ठीक। परिवहन के कितने प्रकार है, 3 गो, मुख्यतः 3 गो के बाद फिर बदलते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। कोई रोड पहले तो स्टार्टिंग हुआ नैये के माध्यम से जाया था, पहले तो रोड के कहानी न था, तो पहले तो जल मार्ग की कहानी है, बैलगाड़ी बना, तो ये सब बैलगाड़ी सब के करते करते वो स्थल मार्ग हुआ, और तब लास्ट में तब कथी आया, पूरा में उड़ने वाला है, तब वायु मार्ग हो गया। स्थल मार्ग में कौन कौन भाग आता है, तो सड़क पर से कोई भी गाड़ी जगह जा रही है तो कथी हो गया, सड़क मार्ग से हो गया।
एकरा बोलेंगे रेल मार्ग, ट्रेन के पटरी के माध्यम से सामान लाना, आदमी को लाना, कोई भी जाना तो कथी हो तेल वेल आता है एक जगह, ईरा से दूसरा जगह तेल जाने के लिए तेल का टैंकर जाता है, पाइपलाइन, पाइपलाइन तो पानी आता है ना घर पर नल, तो वो पाइपलाइन हो गया। अभी सबके घरे घरे अब बन रहा है पाइप के माध्यम से गैस आएगा, तोरा यहाँ ना आता है, लेकिन और सबके लिए गैस हो आता है कथी से, पाइप के माध्यम से, तो वो हो गया पाइपलाइन। मतलब खाना वाला है एलपीजी गैस, पाइप के माध्यम से सबके घर से नल लगल है ना, वैसी पाइप लगल है। हाँ ठीक। और देख लो पाइप के माध्यम से नेट भी आता है, तो मोबाइल में नेट चलाती है ना, तो हम डायरेक्ट सिम नेटवर्क से बढ़ाते हैं, एगो पाइप आता है कि पाइप के माध्यम से तोरा घर में एगो पाइप तार जोड़ देंगे तो हमें नेट चलेगा। हाँ मोबाइल में जोड़ दिया जाता है, तो उसे थोड़ा नेटो चलता है पाइप के माध्यम से, ओकरा वाईफाई कहा जाता है, अंदर से सब में लगा। हाँ उनमें वाईफाई लगा दिया जाता है। वाईफाई एगो लेगी ना तो एगो सिम में भरा कर एगो वाईफाई होता है कि तोरा घर के माध्यम से तार केबल के माध्यम से खींचेगा, चाहे बिजली हाँ तो वो पाइप वाला नौते का पाइप लाइन वाला नौ बिजली वाला बिजली। ठीक, तो उसी तरह अभी कितना चीज देखना धरती में खान खान का अति की करते हैं, मिट्टी डालता है ना, पाइपलाइन में क्या है कि मिट्टी के खान खान का नीचे तार डालते हुए देखना, तो वो की काम कर रहा है पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने वाला। ये तो जल मार्ग के बात आ रही है, अब हो गया। अभी NHAI क्या लिखे हैं तो देखो, पहले NHAI के मतलब समझा देते का पूरा। NHAI क्या होता है कि जब इस सड़क से है ना, इस सड़क के देखभाल कौन करेगा, मतलब इस सड़क कौन बनाता है, तो इस सब के बनाने वाला सरकार। तो सरकारों एगो ना, जैसे कैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए है तो स्कूल में, तो वैसी एगो मंत्री के रूप में बनाए है, तो नाम है NHI, शॉर्ट में का पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जो कुछ बड़ा बड़ा सड़क है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जोड़े, उस सबको देखभाल, बनाना, मरम्मत करना, इधर लाइट लगाना तो कौन काम होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आदमी में जितना नहीं रहेगा वो करवाएगा, तो इसीलिए NHI एक नाम हो गया। ठीक, अब देखो बताते हैं फिर, ये जो ऊपर में बड़ा बड़ा सड़क रहेगा तो सबके इसी के अंदर आता है। ऊपर में सड़क है ना, नेपाल में बता तू जो ऊपर सड़क बोली ना, जो ई हुआ ब्रिज, अथी नीचे वाला सड़क है, ऊपर से वो गेल है ना, ओकरा ओवर ब्रिज कहते हैं। ठीक, यानी कि सड़क के ऊपर से बार सड़क बना, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज तो पानी पर खड़ा है, बिना पिलर के खड़ा है। अब देखो सड़क के कितने प्रकार होते हैं, तो सड़क के कितने प्रकार है, 3 गो ये भी प्रकार है। एक अनुसार से देखो, पहले था राष्ट्रीय मार्ग, दूसरा राजमार्ग और तीसरा जिला मार्ग। ऐसे अपना छोटा मार्ग के लिए, लेकिन मुख्य में 3 गो मार्ग के याद रख, वही सड़क के मार्ग का अंग्रेजी भी रोड होता है, याद रखना। ठीक, ROAD, यानी कि मार्ग के मतलब कि कोई रास्ता से जाओ ना, रास्ते। ठीक, और सड़क के मतलब ROA लिखे के रहे। ठीक, और राजमार्ग और जिला मार्ग, तब वहां पे देखना जब हम रोड के साइड से गुजरते हैं ना, तो यहाँ पे जो पिलर खड़ा रहता है और ऊपर लिखा रहता है कि कौन चीज कै किलोमीटर है, रहेगा ना। हाँ, उज्जर के रहता है, उज्जर है तो अपना गांव ग्रामीण एरिया वाला है, जिला स्तर पर रहता है। ऊपर उज्जला कलर के रहेगा, पीला काला कोई के रंग के, नीला टाइप के रह जाए, तो जो उजला है से सब। यहाँ पर ही लिखल रहेगा मोकामा 0 किलोमीटर, जब पर जे रहे से कलर पर बनाया रहता है। ठीक, तो देखो जो कोई ये मिलेगा कहाँ, जब तोरा एक जगह से ना दूसरा राज्य में जाना हो तब। जैसे अगर हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे तो हम लोग का हाईवे पकड़ना होगा, यानी कि सबसे बड़का रोड, जिसमें एक रोड में ना तू यहाँ से अगर चलना शुरू की ना, तो इधरों से गाड़ी जा रहा है, इधर से 6-7 गो लाइन रहेगा, जिसको 6 लाइन बोलेंगे। तब अब कभी सुने 2 लाइन सड़क, 2 लाइन। हाँ 2 लाइन ये हाँ 4 गो है तो बोलेंगे 4 गो, यानी 4 लाइन कह देते हैं, 6 से 6 लाइन, यानी एक साइड तो उस कौन है तो ना, ये भी जाते रहेगा इधर से इधर जाए, और उनने से इतना मोटा इधर दीवार बना है कि इनने के आदमी मुंह में न जाएगा, फिर उनने से इसे आते रहता है 6 गो लाइन इनने है तो 6 गो लाइन इनने, इसको बोलता है 6 लाइन। तो हाजीपुर में तो 4 गो है, तो 4 लाइन है, तो वो नेशनल हाईवे ना है अभी, आधा बता दे। ठीक, तो इस टाइप के जो मिले ना, तो उसका क्या रहता है, उसका रहता है नेशनल हाईवे। या ऊपर ना बगल में बहुत दूर का हटल रहेगा, बीच में एक ऐसे पिलर रहेगा, ऊपर जो रूट में तू चल रहा है ऊपर पिलर पर रहेगा, यहाँ पर पीला कलर। तो जैसे हाँ, तो जैसे पीला कलर रहे ना, तो उसका मतलब क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल हाईवे। यानी हम लोग देखो NH2 वैसी सड़क के नाम रहेगा, कि पूछेगा कभी कि कौन सड़क पर, फिल्म में सुनना कि बताएगा इस सड़क पर आओ, NH3 पर आओ, NH2 पर आओ, तो वहाँ रहेगा NH1 पर आओ, तो वही रहेगा NH2 रहे तो मतलब उस सड़क के नाम है नेशनल हाईवे 2।
ठीक, देख लो। तो इसका नाम क्या है, नेशनल फुल फॉर्म। एनएच का फुल फॉर्म भी क्या होता है, नेशनल हाईवे, याद रखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है कि तुरा एक राज्य से ना दूसरा राज्य में जोड़ेगा। जैसे कि तो बिहार से जाना दूसरा राज्य में, तब बड़का रोड पकड़ के जाएगा ना झारखंड में, तो कोई एनएच धक जाएगा, तो वही एनएच धक जाएगा। तो उसी तरह सबसे 6-7 गो राज्य है जेकरा में अपना अगल बगल से घूमते हुए जाएंगे। तब उसी तरह सबसे पहला है NH1, ठीक, दूसरा है NH2। तो NH2 के स्पेशली लिखे हैं इसीलिए ताकि इसके बारे में बता दे। NH2 है, देखो, जो दिल्ली से कोलकाता जाएंगे ना हम लोग, चाहे कोलकाता से कोई दिल्ली आता है तो NH2 धक्का पकड़ के आता है, ठीक। अब देखो वो NH2 धरेंगे, उसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हम चढ़े हुए हैं या बैठे हैं, उसको अंग्रेजी में नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म याद रखना। और इसे दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या नाम है, ग्रैंड ट्रंक। क्यों, देखो ये बहुत लंबा है, क्योंकि अब देखो टाइम क्या, इसका एक और नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। NH2 का 3, हाँ, शेरशाह बना, अंग्रेजों के टाइम के बना, मरम्मत किया, अच्छा से बनवाया पूरा यहाँ से क्लियर। तो एक नाम क्या पड़ गया, शेरशाह के कहानी पढ़ा तो तब पर ही बताया थे तुरा सके कि या बोले थे कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है GT रोड। हाँ हाँ, आप समझा देंगे GT रोड में है, मतलब तो वही आज इसका बना। GT रोड का निर्माण किसने किया, शेरशाह सूरी। टाइप में मरम्मत किसने करवाया था, शेरशाह सूरी के। मतलब बहुत चीज बनल, हाँ बनल के यार। तो इसीलिए का नाम और क्या है, NH2 का दूसरा नाम शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड मार्ग, ठीक, इस सबके नाम आ जाते हैं, इसलिए बताए। अब देखो हम लोग जाएंगे NH1 धरेंगे तो यहाँ से अमृतसर की ओर जाते हैं, दिल्ली की तरफ। इसी तरह से बड़का करते करते ना पूछा जाता है कि जब इस तरह के हम लोग सड़क पढ़ लिए तो सबसे बड़ा सड़क कौन है। अब थोड़ा मिटा कर थोड़ा सा लिखवा, पहले पढ़ के जिया और समझा देते तो मिल जाए। तब सड़क के मार्ग मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय सड़क मार्ग से क्या संबंधित है कि थोड़ा याद रखना, जैसे ही में मिले था कौन, सबसे बड़ा सड़क चीन की सड़क, वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। हाँ सर को, ठीक है, दूसरा पढ़ाते हैं, पहले ये पर छोड़ो। विश्व में तो राष्ट्रीय राजमार्ग के मतलब क्या है, ऊपर कौन कलर रहेगा, पीला कलर के। और राष्ट्रीय राजमार्ग की एक राज्य से दूसरा राज्य में थोड़ा मिलाएगा। ये आपकी दूसरा नंबर के राजमार्ग पड़ा। ये राजमार्ग का चिन्ह कथी रहेगा, हरा रंग के। वो रहेगा कि देखो हम लोग अपना एक ही राज्य में है, इतने बिहार में, एक जिला से दूसरा जिला इधर उधर जाते पूरा राज्य में है ना, तो एक कौन काम देखो भारत कलर मिलेगा, हरा कलर के। एक काम है कि एक राज्य से दूसरा राज्य तक के मिलाते रहे। एक बोलते हैं स्टेट हाईवे। राज्य के मतलब स्टेट, हाँ, और राजमार्ग के मतलब हाईवे। तो हाँ चल लिख दो, छोड़ दो। आप देखो तो स्टेट हाईवे हो गया। अब एक कलर कौन है, पीला कलर, हरा कलर के रहेगा। एक और बात बना, देखो तो ये राजमार्ग रहेगा तो अपना राज्य में है, तो एक राज्य के जो अथॉरिटी बनाया था वो देखभाल करेगा, टूट गया फूट गया बनाने वाला से। आई राष्ट्रीय मार्ग के वो सब बनाना। अब जिला मार्ग पर देखो, ये टाइम में रहेगा तो एक गांव से दूसरे गांव, एक जिला से दूसरे जिला के एरिया में कोई में घूमते फिरते वाला है ना, तो उस टाइम में ये जिला मार्ग के रहेगा कहानी। सबसे ज्यादा फेमस थोड़ा सा क्या आएगा, नेशनल हाईवे, तो यानी कि राष्ट्रीय मार्ग। इनमें याद रखना है NH1 होता है, NH2 होता है, NH3 होता है, मतलब सब उसी तरह बहुत है। अभी हम बोले आगे तक के है कि है। तो देखो उसी में से NH2 का नाम और क्या है, तो NH2 के तो मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका दूसरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, एक और नाम है शेरशाह सूरी। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी, इसलिए शेरशाह सूरी की बात है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा के लिख देते हैं कि देखो तो सड़क कहानी क्या भागे, सब परिवहन से खत्म हो गया था। वो में से क्वेश्चन मैंने कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, यानी क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा सड़क कौन है, तो उसका नाम है NH44 यानी NH44। जैसे बताया कि सड़क के नाम कथी, नेशनल हाईवे रखे जो है ना, बड़ा बड़ा रहेगा लंबा, की एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने, तो नेशनल हाईवे। तो नंबर दे दिया कि 1 यहाँ, 2 वहाँ, 3 यहाँ, इसी तरह। तो उनमें से नंबर कौन है, NH44 ही नंबर है। जगह कितना लंबा है, तो 4117 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ आता है, तो श्रीनगर, यानी कि अगर अपना भारत के एक छोर जो ऊपर में श्रीनगर पड़ता है, वहां से अगर यहाँ पर कन्याकुमारी है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी यात्रा तय करता है भारत। ये रास्ता से जाएगा तो यहाँ यानी कि सब रास्ता दले होते होते एकदम यहाँ कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, एकदम यहाँ से श्रीलंका, बस। यानी कि कहाँ से कहाँ तक के है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो याद रखना NH44 की लंबाई कितना है, तो 4117 किलोमीटर, या दूसरा भाषा में बोलते हैं 4117 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ है, तो कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी, इधर से जाने वाला कन्याकुमारी से श्रीनगर।
आप सबसे लंबा सड़क यानी कि भारत की सबसे लंबा सड़क कौन है, तो ये याद रखना। अब भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो उसका नाम NH 47A, यानी कि कै गो 47 ए, कै गो अगल बगल में छोटा मोटा हो जाए तो साथ ए बी ककर भी लगा देते 47 उसी तरह में है। जो बस 5 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर के है जो बगल में, और केरल राज्य के कोच्चि में है जो एगो बंदरगाह के यहाँ से पहुंचे तो नॉर्मली है, यानी कि 40 है, याद रखना है। वो तो चेंज होते रह रहा है तनिक के बाद में, लेकिन दूसरे किताब में दूसरा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख कौन करते हैं, यानी कि जो बोले कि यहाँ से यहाँ तक आता है जो नेशनल हाईवे है, ओकरा बनाएगा कौन, मरम्मत कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, तो ओकरा लिए अलग से बनाएगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ओकर देख रेख उन्हीं को करना है। अब देखो, अब दूसरा है कि राजमार्ग, यानी कि पहला नंबर के तो सड़क है ना, दूसरा नंबर की यही ये नेशनल हाईवे है, आई स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे को कौन कहता है, राज्य में बनाया कि राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD, याद रखा कि बगल में PW के काम चले, सरकारी काम है ये। हाँ देखा फुल फॉर्म है इसी का अति शॉर्ट नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कोई काम करवाना हो ना पब्लिक से संबंधित, सारा काम यही से करता है कुछ करवाने के लिए। मान लो कि कोई सड़क खराब है तो आवेदन देने जाएगा कि सड़क इधर के बनाइए, जो अपना मेन सड़क है यही के, तो तू PWD में वो जाएगा, वहां के आदमी से करवाएगा इस सड़क के निर्माण। और देखो तीसरा सड़क था जिला मार्ग, जिला के अपना एरिया जो गाँव के एरिया में जो होता है ऐसे के कौन करेगा, तो जिला परिषद के काम है कि इधर उधर के कौन काम करेगा, तो जिला परिषद के। और देखो एक बार और बताए थे फुल फॉर्म के टाइम में कि हम लोग के भारत के इधर है, तो यहाँ के साइड में अगर बॉर्डर पर कोई सड़क बनाना हो ताकि हमारे सेना को इधर से इधर आने में, यहाँ से यहाँ जाने में, तो उस सीमा के साइड में कौन मांगे, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म दिए हुए है। हाँ शाम को, हाँ तो उस साइड के रोड कौन बनाएंगे, तब BRO वाला बनाते हैं। तब आ जाओ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है, तो एगो और भी बात में तक नहीं कि देखो हमारा सड़क है ना, तो अपना भारत के जगह ऐसे है तो इसमें 4 जगह को जोड़ने के लिए ना ईश्वर में सड़क यहाँ से दिल्ली से जाएगा तब कोलकाता इधर इधर होते हुए फिर यानी कि 4 गो चार बन गए ना, स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी कि सड़क को जोड़ने के लिए तो ना करें, तो किसके अंतर्गत आता है, सड़क परिवहन का जल परिवहन में आएगा कि वायु परिवहन में, तो सड़क से संबंधित यहाँ से मिलाएगा ना तो कोलकाता जल जाएगा, जब ये भूल हुए हैदराबाद, अब फिर यहाँ पर मुंबई होते हुए ये 4 गो मिलकर इस सड़क एक दूसरे से मिला हुआ है, यानी कि कौन बन गया, स्वर्ण बन गया ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत, बराबर ए में हम बनाने के लिए, लेकिन जाएगा तो बराबर नहीं आएगा, घुमा फिरा रहबे करता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो सड़क परिवहन के अंतर्गत, यानी कि सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया गया ताकि भारत को एक ही रास्ता से सबको मिला दो, यहाँ दिल्ली से मिलाते हुए कोलकाता ई कोना 4 कोना मिल जाएगा एक ही सड़क से, यही सब कहानी था। चलो एकदम मैप पे थोड़ा सा एक चीज दिखाते हैं। देखो बोले कि भारत के सबसे लंबा सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी, देखो कै गो रास्ते गुजर रहा है, सब रास्ते गुजरते हुए चला गया, कन्याकुमारी हो गया। सबसे छोटा यहाँ पर यह केरल में कोच्चि में जगह, ठीक। और देखो यहाँ ऊपर में यह है श्रीनगर, कन्याकुमारी ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो NH2 यहाँ दिल्ली से बोले थे कि कोलकाता तक आएगा, ठीक, यहाँ पर ही। इधर से अमृतसर NH1 है, ये देखो ये सब ये बहुत लंबा है ना, अपना बिहारों में जब NH2 गुजरते जाता है कुछ इतना इलाका में से, ठीक। आ जा अब देखो NH2 एक नाम और कथी है, ग्रैंड ट्रंक रोड, एक नाम और दूसरा नाम शेरशाह सूरी, यानी रोड के मरम्मत कौन करवाया है, शेरशाह सूरी, तो इसके नाम तक हाँ यानी GT रोड इसको कहा जाता है, याद रखना। और स्वर्णिम चतुर्भुज में यहाँ से यहाँ कोलकाता मिलता है ये NH2 से, फिर यहाँ पर इधर GT है ग्रैंड ट्रक, ठीक, फिर यहाँ पर इधर मिलता है, यहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाता है। सबसे छोटा ए में राजमार्ग, इधर से ई में पानी जल मार्ग से इधर हो, हवा मार्ग से इधर हो, ठीक। चलो खत्म करते, जे जतनी मनी बहुत हुआ।